Hello student, welcome again. This is the last video lecture of surface chemistry जो इसका फर्स्ट पार्ट है एडजॉर्प्शन, उसका ये लास्ट वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लोग इस टॉपिक को या जो है ये पार्ट है आपका एडजॉर्प्शन, इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट पार्ट आपका होगा जिसमें बात करेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। देखो अभी तक हम लोग एडजॉर्प्शन जो पढ़ रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ गैसियस फेज के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉलिड पार्ट होता था कोई और उसके ऊपर गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब होते थे। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर आप लोग एसिटिक एसिड ले रहे हो, अगर हम लोग एसिटिक एसिड लेके चल रहे हैं और उसको शेक करते हैं विद चारकोल, अगर हम लोग इसको चारकोल के साथ शेक करेंगे तो ये नोटिस किया गया कि जो एसिटिक एसिड है उसकी कुछ कंसंट्रेशन चारकोल के ऊपर क्या होने लगी, एडजॉर्ब होने लगी। मींस इस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है इस चारकोल के ऊपर क्या होने लगी, एडजॉर्ब होने लगी। और धीरे धीरे जो इसकी अमाउंट थी वो क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। धीरे धीरे इसकी अमाउंट क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। तो इससे पता चला कि सॉल्यूशन फेज के अंदर भी एडजॉर्प्शन हो सकता है। अब इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए जो हम लोग टर्म्स यूज करेंगे वो बिल्कुल फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग यूज होगा। फ्रेंडलिच ने गैसियस की फॉर्म में ये कहा था हमसे कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n एंड देन इसको हमने लिखा था x/m इज इक्वल टू k p रेज टू पावर कितना 1/n। ये इन टर्म्स ऑफ गैसियस फेज था, ये इन टर्म्स ऑफ बेटा गैसियस फेज था। अब हमें सॉल्यूशन फेज में लेके आना और सॉल्यूशन में जो वैल्यूज रहती हैं वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन रहती है। तो केवल इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c रेज टू पावर 1/n। c हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन की टर्म में बात कर रहे हैं एंड देन x/m इज इक्वल टू k c रेज टू पावर कितना 1/n। और यहीं से हम लोग फिर इक्वेशन भी बना लेंगे कि अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं तो log x/m इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा log k प्लस 1/n log c। और यहां भी सेम उसी तरीके का ग्राफ आएगा जैसा हमने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर किया था कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, जो बहुत छोटा सा टॉपिक था। केवल और केवल जो है प्रेशर की टर्म्स में हम लोग जब गैसियस की फॉर्म में हम लोग प्रेशर को यूज करके चलते थे और यहाँ हम लोग कंसंट्रेशन को यूज करके चलेंगे, मतलब c को यूज करके चलेंगे। इसके बाद कुछ डेफिनेशन आती है। जैसे मैं एक डेफिनेशन की बात करूं कि एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होगा, एडजॉर्प्शन आइसोबार। देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पढ़ा था। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर क्या था कि हम लोग वहां जो ग्राफ बना रहे थे वो एडजॉर्प्शन मींस x/m एंड किसके बीच में था, वो ग्राफ प्रेशर के बीच में था। अब यहां एडजॉर्प्शन आइसोबार के बीच में क्या होगा कि when a graph is plotted between x/m एंड टेम्परेचर, अगर हम x/m और टेम्परेचर के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, यहां हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर लेंगे तो आपके पास जो ग्राफ बन के आएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार कह देंगे। फॉर एग्जांपल कि जब हम लोग इन ग्राफ्स को बनाते थे कि x/m और टेम्परेचर का ग्राफ जो होता था ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए हो गया। इसके बाद x/m एंड टेम्परेचर ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ होता था। ये दोनों के दोनों आइसोबार कहलाते थे कि x/m और टेम्परेचर के साथ इनका ग्राफ बना हुआ तो इसको हम लोग आइसोबार कहेंगे। एक टर्म और होती है एडजॉर्प्शन आइसोटियर, एडजॉर्प्शन आइसोटियर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहां ग्राफ बनेगा x/m एंड x/m तो हम लोग पर्टिकुलर लेके चलेंगे, एक एडजॉर्प्शन की अमाउंट हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में। मींस इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। यहां मैं मान लो टेम्परेचर ले लेता हूं, यहां मैं क्या ले लेता हूं, प्रेशर। तो यहां आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी फॉर एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन की लाइन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को समझ आ रहा है कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो एडजॉर्प्शन जनरली क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, मतलब एडजॉर्प्शन ऊपर चलने लगेगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो एडजॉर्प्शन कहां आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। तो यहाँ एक लीनियर लाइन हम लोगों को मिलेगी। तो इसको हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोटियर का ग्राफ बोलेंगे, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में बनता है
कीपिंग ए कंसंट्रेशन सॉरी या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि हम एक एडजॉर्प्शन की अमाउंट लेके चले और उसको टेम्परेचर एंड प्रेशर से रिलेट करें और वहां हम लोग एक ग्राफ बना दे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एडजॉर्प्शन आइसोटियर बोलूंगा। नाउ द लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। और एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या है कि आप इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होंगे कि एडजॉर्प्शन का यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं या एडजॉर्प्शन के क्या क्या फायदे हैं। तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जहां एडजॉर्प्शन यूज होता है या एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन क्या होंगी, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा टू क्रिएट वैक्यूम। अगर हमें कहीं वैक्यूम क्रिएट करना है, वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा पार्ट बनाने जा रहे हो, एक ऐसा फेज बनाने जा रहे हो जहां गैस के थोड़े से भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, मींस गैस का कोई ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, वैक्यूम बोलूंगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास मान लो ये एक सिस्टम है, इसमें आपको वैक्यूम बनाना है, इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स है, तो सबसे पहले आप लोग क्या यूज करोगे, वैक्यूम यूज करोगे, वैक्यूम पंप यूज करोगे। वैक्यूम पंप को यहां अप्लाई करोगे और यहां से इसकी जो एयर होगी उसको क्या निकाल लोगे, बाहर निकालोगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ट्रेसेस इसके अंदर प्रेजेंट रह जाती हैं या इसके अंदर आफ्टर वैक्यूम होने के बाद भी कुछ गैस के पार्टिकल इसमें रह जाते हैं, तब हम लोग इसके अंदर जो है कुछ ड्रॉप कर देंगे चारकोल। और चारकोल जो है वो एक फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस होता है। ये फाइनली डिवाइडेड एक सब्सटेंस होता है जो बेटर एडजॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज बेटर एडजॉर्बेंट। और जैसे ये चारकोल इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जो भी गैस के पार्टिकल हैं उनको ये अपने ऊपर क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा, और जो भी गैस के पार्टिकल आपके आफ्टर वैक्यूम बच गए थे वो सब उस चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब होके इस सिस्टम को क्या बना देंगे, वैक्यूम बना देंगे, या क्या क्रिएट कर देंगे, वैक्यूम। सेकेंड पॉइंट, इन गैस मास्क। इन गैस मास्क, जो कोयले की खान होती है या बड़ी बड़ी जो खान होती है वहां लोगों को मास्क पहनाए जाते हैं, और वो मास्क किसके बने होते हैं, चारकोल के बने होते हैं। और चारकोल जो वो क्या होता है, एक बेटर एडजॉर्बेंट होता है, जो उस कोयले की खान के अंदर जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उन गैसेस को ये चारकोल अपने ऊपर उनके पार्टिकल्स को क्या करता है, एडजॉर्ब करता है। तो ये भी एक जो है एप्लीकेशन होगी किसकी, आपकी एडजॉर्प्शन की। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो होगा, थर्ड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, टू प्रिवेंट या टू रिमूव ह्यूमिडिटी। टू रिमूव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मींस मॉइस्चर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम लोग लेके आते हैं तो मोस्टली केसेस के अंदर उसमें हम लोगों को एक छोटा सा पैकेट मिलता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका जेल प्रेजेंट होता है। और ये जो सिलिका जेल है ये एक एडजॉर्बेंट का काम करता है, मींस जो उस मेटल, जो वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उसके आसपास जो जिस मेटल से वो बना है उस मेटल के आसपास जो भी मॉइस्चर होगा उसको ये सिलिका जेल अपने ऊपर क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। क्योंकि मॉइस्चर की वजह से मेटल जो है रस्ट खा जाता है, और रस्ट को रोकने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना होता है, उसके अंदर सिलिका जेल यूज करना होता है, विच प्रिवेंट ह्यूमिडिटी, विच प्रिवेंट फ्रॉम ह्यूमिडिटी ऑफ ए मेटल, मींस एक मेटल को ह्यूमिडिटी से प्रिवेंट करता है, मॉइस्चर से बचाता है, मींस रस्टिंग नहीं होने देता है। तो उस टाइम हम लोग जो यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिका जेल बोलेंगे। और सिलिका जेल भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है जिसका नाम क्या होता है, एडजॉर्प्शन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट मोस्टली केमिकल रिएक्शंस जो होंगी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि हम लोग लिखें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसकी रिएक्शन में, इन दोनों की रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना। मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, इसको सैचुरेटेड में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो दीज ऑल आर गैस। ये इथीन गैस है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, और यहां जो मैं कैटलिस्ट यूज कर सकता हूं निकल, प्लेटिनम या फिर क्या पैलेडियम, ये सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। तो जब आपका एक फेज सॉलिड में हो, एक फेज लिक्विड में हो, या फिर फेज अलग अलग हो, मींस रिएक्शन के अंदर आप कुछ सॉलिड यूज कर रहे हो और कुछ लिक्विड यूज कर रहे हो, तो वो हेट्रोजीनियस फॉर्म हो जाती है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो जाती है। तो ये गैस की फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है,
सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से यहाँ एक हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं और ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, CH3 बॉन्ड CH3 मींस अनसैचुरेटेड से किस में, सैचुरेटेड में। तो यहाँ हम लोग जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो भी इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं जिसका नाम क्या है, एडजॉर्प्शन है। तो 4 हमने जो है अभी तक इसकी एप्लीकेशंस पढ़ ली है। इसके बाद 5th एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, टू सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, देखो इनर्ट गैसेस के अंदर वेंडरवॉल फोर्स होती है। इनर्ट गैस के अंदर क्या होती है, वेंडरवॉल फोर्स होती है। अब मैंने आपको कहा था कि कोई गैस जितना जल्दी से लिक्विफाई होगी वो उतनी जल्दी से एडजॉर्प्शन उसका हो जाएगा। अब अगर मान लो कहीं से आपको इनर्ट गैसेस को अलग करना है, मींस नोबल गैसेस को अलग करना है, तो आप लोग एडजॉर्प्शन का प्रोसेस वहां यूज कर सकते हो। मींस उन गैसेस के लिए, उस सिस्टम के लिए टेम्परेचर को डिफरेंट साइट्स पे लाके, डिफरेंट लो टेम्परेचर पे लाके हम लोग उन गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म में मान लो आपके पास कुछ गैसेस है, मैं कह दूं कि H2 गैस है, CO2 गैस है, उसके बाद मैं यहाँ पे हीलियम गैस बोल दूं। अब हमको करना है क्या है कि हमें हीलियम गैस को यहाँ से क्या करना है, अलग करना है। अब हीलियम गैस के अंदर क्या प्रेजेंट है, वेंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वेंडरवॉल फोर्सेस। तो क्या होगा कि जब मैं टेम्परेचर को लो करूंगा, लो करने का मतलब क्या होगा कि अब मैं इन गैसेस के टेम्परेचर को लो कर रहा हूं, मींस आई वांट टू चेंज दिस गैस पार्टिकल इनटू लिक्विड। तो जब मैं टेम्परेचर को लो करता हुआ लाऊंगा, टेम्परेचर लो, तो उस टेम्परेचर लोअरिंग में ये गैस जो होगी, हीलियम जो गैस होगी, ये पहले लिक्विफाई हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर कैसी फोर्सेज है, वेंडरवॉल फोर्सेज है। तो पहले लिक्विफाई होने की वजह से ये गैस जल्दी से एडजॉर्ब हो जाएगी किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर। तो बाकी की गैसेस को फिर आप लोग अलग कर सकते हो और हीलियम को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो दीज आर द 5 एप्लीकेशन। इसके बाद एक और एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, जो है इन वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, इन वॉशिंग ऑफ क्लोथ। जो आपका कपड़ा होता है, कोई कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर अगर मान लो यहाँ आपके डर्ट पार्टिकल लगे हैं, यहाँ क्या लगे हैं, डर्ट पार्टिकल। अब आप जो सोप और डिटर्जेंट यूज करोगे, वो सोप और डिटर्जेंट क्या करेंगे कि वह इस पार्टिकल के ऊपर, इन पार्टिकल्स के ऊपर ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे। और इनके ऊपर एड्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि ये जो सोप और डिटर्जेंट के पार्टिकल्स हैं, ये सोप के पार्टिकल जो हैं, ये क्या करेंगे, ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज द surface tension between cloth and dirt particle, क्लोथ एंड डर्ट पार्टिकल। ये इनके बीच में जो सरफेस टेंशन बनी हुई है, मींस जो पार्टिकल क्लोथ के ऊपर, जो डर्ट के पार्टिकल क्लोथ के ऊपर बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच में, क्लोथ और डर्ट के बीच में जो सरफेस टेंशन बनी हुई है, उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। कौन, सोप के पार्टिकल। और फाइनली आप लोग जो है यहाँ से डर्ट के पार्टिकल को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस आप लोग वॉशिंग ऑफ क्लोथिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो। मींस क्लोथ को, कपड़ों को वॉश करने के लिए भी एडजॉर्प्शन का यूज होता है। तो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस जिसको एडजॉर्प्शन, जिनके अंदर काम करता है, जो एडजॉर्प्शन के थ्रू होती है। तो स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था एडजॉर्प्शन का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग कैटलिस्ट स्टार्ट करेंगे, इसी सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। उसके बाद फिर एक और पार्ट बचेगा कोलोइडल सॉल्यूशन, उसकी भी बात करेंगे। तो अभी आप लोग ये फर्स्ट पार्ट को रिवाइज करो, कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर डालो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।